about the distribution of population. Today we discuss about density of population. Density of population is expressed as number of person per unit area. यानी कि जो डेंसिटी मतलब घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है वो ये बताता है कि एक स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कितने लोग निवास करते हैं। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो उस जगह का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व बताती है। इट हेल्प्स इन गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन ऑफ लैंड। इससे हमें ये पता चलता है, ये हमें ये समझाने में मदद करता है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और पॉपुलेशन और लैंड यानी कि जो जगह है उसमें किस तरीके के संबंध हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2001 इज़ 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड रैंक थर्ड अमाउंट द मोस्ट डेंसिटियल पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया फॉलोइंग बांग्लादेश एंड जापान। अगर हम देखें तो 2001 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 313 यानी कि 313 पर्सन प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर था। इससे जो हम वर्ल्ड जो एशिया है, एशिया में हम इसमें तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर बांग्लादेश जिसका जनसंख्या घनत्व 849 पर्सन है और सेकंड नंबर पे आता है जापान जिसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी 334 पर्सन है। देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंक्रीज ऑफ अबाउट 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 years as the density of population increased from 117 person per square kilometer in 1951 to 313 person स्क्वायर किलोमीटर इन 2001। हमें देखने को मिलता है कि जो प्रति किलोमीटर में 200 व्यक्ति की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे हम देखें तो पिछले 50 साल में भारत में प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर है उसमें 200 व्यक्ति बढ़े हैं। जैसे 1951 में जो हमारा जनसंख्या घनत्व था यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 117 प्रति व्यक्ति किलोमीटर थी, जो 2001 में इंक्रीज़ होकर 313 पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई। The data show in give a idea to spatial variation of population density in the country which range of as low as 13 person per square kilometer in अरुणाचल प्रदेश। जहां हम इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो दिखाया गया है, जिसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 13 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति निवास करते हैं। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हम देखते हैं कि 9340 पर्सन इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। वहीं दिल्ली में एक स्क्वायर किलोमीटर में 9340 व्यक्ति निवास करते हैं। अमॉन्ग द नॉर्थन इंडियन स्टेट, अगर हम उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें देखें, वेस्ट बंगाल 903, बिहार 880 एंड उत्तर प्रदेश 690 हैव हायर डेंसिटी। यहाँ पर उच्च जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वाइल केरला 819 एंड तमिलनाडु 480 हैव हायर डेंसिटी अमॉन्ग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट। जो प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिणी भारत के अगर हम राज्यों में देखें तो केरला, तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा उच्च डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा है मॉडरेट डेंसिटी।
इन जो राज्य हैं असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ की जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। द हिल स्टेशन ऑफ हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया have relatively low density, while the Union Territories अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अगर हम देखें तो जो हिल स्टेशन यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें असम है वहाँ पर, और जो इंडियन टेरिटरीज़ है अंडमान निकोबार, तो हम वहाँ देखेंगे कि जो वहाँ की जो डेंसिटी, वहाँ का घनत्व बहुत ही कम है वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द earlier paragraph, it is a crude measure of human and land relationship. To get the better insight of the human land ratio in terms of pressure of population on total collectible land, the physiographical and the agricultural density should be found, of which are significant from a country like India having a large agriculture population। जहाँ हम देखें जो भारत में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कृषि है, कृषि पर लोग ज़्यादातर निर्भर करते हैं।